गेटिंग टू नो प्लांट्स, गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब आपने प्लांट्स के बारे में आप सब जानते हो, कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। आपके आसपास बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो, उनके आपके घर के आसपास होते हैं। स्कूल जाते हो, स्कूल में बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं गार्डन में, राइट। तो ये है, ये तो आप सब जानते ही हो, ओके। तो वो कह रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ के लीव्स में डिफरेंशिएट होता है, कुछ के लीव्स छोटे होते हैं, कुछ के बड़े होते हैं, कुछ कोई ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। लीव्स में फ्लक्चुएट होता है, फिर उनके कलर्स में फ्लक्चुएट होता है, फिर उसके जो फ्लावर्स होते हैं कईयों में छोटे होते हैं, कईयों में बड़े होते हैं, राइट। कहीं में फ्लावर्स आते ही नहीं है, राइट। तो ये क्या है, बहुत तरह के वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं। उनमें बहुत सारे डिफरेंशिएट होता है, सारे प्लांट्स एक तरह के नहीं होते। आप एक गार्डन भी विजिट करते हो, गार्डन में जाते हो, तो आप देखते हो कि आपके आसपास बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। बहुत तरह के लीव्स होते हैं उन पर, ओके। तो ये क्या है, उनमें डिफरेंशिएट है, वो सेम नहीं होते। कुछ के लीव्स बड़े हैं, कुछ के छोटे हैं, कुछ में फ्लावर्स हैं, कुछ में फ्लावर्स भी नहीं है, राइट। कुछ में स्मेल होती है, कुछ में स्मेल भी नहीं होती है। तो ये क्या है, उनमें बहुत सारे डिफरेंशिएट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, क्लियर। तो देखो, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट अराउंड अस, तो पता ही आपके आसपास बहुत तरह के प्लांट्स एग्जिस्ट होते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, स्कूल जाते हो तो स्कूल्स में देखते हो कि बहुत तरह के प्लांट्स हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। वो कह रहे हैं कि जो प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, जो प्लांट्स को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है हर्ब, सेकंड है श्रब एंड थर्ड है ट्रीज। फर्स्ट हर्ब्स हैं, सेकंड श्रब्स आते हैं, और उसके बाद क्या आते हैं, ट्रीज आते हैं। हर्ब्स कैसे होते हैं, आपके घरों में भी हर्ब्स होते हैं, आप देखते हो तुलसी होती है ना, वो क्या है, हर्ब है। वो कैसी होती है, उसका स्टेम कैसा होता है, वो बहुत शॉर्ट होती है। जो हर्ब्स के प्लांट्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, राइट। और शॉर्ट होने की वजह से उनका जो स्टेम होता है, उनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीनी होता है और टेंडर होता है। मतलब टेंडर मीन्स बहुत, उसमें जो स्टेम है वो उसमें इजीली वो बेंड हो जाएगा, बहुत हल्का सा होता है। जो उसका जो स्टेम है वो ग्रीनी है और बहुत टेंडर है, मतलब बहुत सॉफ्ट है, इजीली बेंड हो जाता है। आप उसको जरा सा टच करोगे तो वो बेंड हो जाएगा, इजीली बेंड हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा, क्लियर। जो हर्ब्स होते हैं उनका जो प्लांट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उनका जो स्टेम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है, इजीली बेंड हो जाता है, ठीक है। वो प्लांट्स शॉर्ट होते हैं, हाइट्स में शॉर्ट होते हैं वो प्लांट्स, राइट। देखो हर्ब्स में ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, उनका जो स्टेम है वो ग्रीन है और टेंडर है, इजीली बेंड है, ठीक है। शॉर्ट इन हाइट्स है, उनकी जो हाइट है वो बहुत शॉर्ट होती है, एंड फ्यू ब्रांचेस होती है, उनकी जो ब्रांचेस होती है, कुछ हर्ब्स में तो ब्रांचेस होती ही नहीं है, कुछ में होती है तो बहुत फ्यू होती है, बहुत कम होती है, क्लियर। हर्ब आपको अच्छे से समझ आ गया, फिर इसका डिफरेंशिएट भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए आपको एक एक पॉइंट उसका समझ में आएगा तो ही आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके। हर्ब्स क्या थे, कैसे थे, उसका जो स्टेम है वो सॉफ्ट है, टेंडर है, ठीक है, इजीली बेंड हो जाता है। फिर वो शॉर्ट इन हाइट्स है, ओके। फिर अब मेरा जो आपको हर्ब्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हर्ब्स में क्या है। फिर आते हैं मेरे श्रब्स। जो श्रब होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो एज कंपेरेटिव टू हर्ब्स हार्ड होता है, ठीक है। एज कंपेरेटिव टू हर्ब्स थिक होता है, और उसका जो स्टेम है थोड़ा वुडी होता है, वुडी स्टेम है, हार्ड है, पर किससे हार्ड है, हर्ब से, और थिक है, ज्यादा थिक नहीं होता, ठीक है, पर हर्ब से थिक है, हर्ब के स्टेम से वो थिक
होता है और वुडी होता है, वो इजीली बेंड नहीं हो सकता, ठीक है। वो हर्ब से टॉल होते हैं पर ट्री से छोटे होते हैं। हर्ब से वो टॉल होते हैं और ट्री से वो छोटे होते हैं। उनमें ब्रांचेस होती हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो उनके ग्राउंड से ही शुरू हो जाती है। ग्राउंड के थोड़े से ऊपर से ही, नीचे से ग्राउंड है उसके थोड़े से ऊपर से ही ब्रांचेस शुरू हो जाती है, ऊपर से नहीं शुरू होती। जो श्रब्स में जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड से ही, नियर द ग्राउंड स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले जो आपके जो हर्ब्स के एग्जांपल्स मैं नहीं करवाए उसके जो एग्जांपल है, जैसे टोमेटो है, ठीक है, फिर आपका पुदीना है, कोरिएंडर है, फिर हमने जैसे तुलसी है, ये क्या थे उसके एग्जांपल्स है, मैंने लिखे भी हैं। टोमेटो, व्हीट, राइस, कैरेट, तुलसी, कोरिएंडर एंड पुदीना, इट्स एग्जांपल ऑफ अ हर्ब्स। ओके, उसके बाद हमारे श्रब्स है, टॉलर देन हर्ब्स बट शॉर्टर देन ट्रीज, राइट, ब्रांचिंग आउट क्लोज टू ग्राउंड, ग्राउंड की क्लोज से ही ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है। स्टेम हार्ड बट नॉट वेरी थिक, हार्ड होता है पर ज्यादा थिक नहीं होता। जैस्मीन, चाइना रोज, लेमन, इट्स एग्जांपल ऑफ अ श्रब्स, ठीक है। श्रब्स में क्या है, उसका जो स्टेम है वो हार्ड है, थिक है, पर ट्री से कम हार्ड और थिक है, हर्ब से ज्यादा हार्ड है और थिक है, ठीक है। उसकी जो ब्रांचेस हैं वो क्लोज टू द ग्राउंड आउट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, ग्राउंड के बिल्कुल पास से ही आउट होनी शुरू हो जाती है। ओके, उसके एग्जांपल है लेमन है, चाइना रोज है, इट्स एग्जांपल ऑफ अ श्रब्स। नाउ नेक्स्ट, ट्रीज। जो ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रीज तो आपने सबने देखे ही, ठीक है। इवन आप श्रब्स भी देखते हो, श्रब आपके घरों में रोज का प्लांट्स लगा होता है तो वो क्या है, वो श्रब है, राइट। तो ट्रीज में आप देखते हो जो ट्रीज होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं, ठीक है, उनका जो स्टेम होता है वो बहुत वुडी होता है, वुडी स्टेम, और बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है। जो ट्रीज का स्टेम बहुत थिक और हार्ड होता है और ट्रीज कैसे होते हैं, बहुत टॉल होते हैं, और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो अपर होती है, ऊपर वाली साइड होती है, उनकी जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर साइड होती है, वो नीचे ग्राउंड से नहीं शुरू होती, ग्राउंड से बहुत ऊपर होती है। क्लियर? उसकी जो श्रब की थी वो क्लोज टू द ग्राउंड होती है, पर उसकी जो है अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ऊंची होती है। क्लियर? देखो, ट्रीज वेरी टॉल, हार्ड एंड थिक, ब्राउन स्टेम एंड हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। वो कह रहे हैं कि बहुत टॉल होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, और उनका जो स्टेम होता है वो ब्राउन भी होता है, और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो अपर पार्ट होती है, ठीक है। अब उसके ऊपर से ही ब्रांचेस, ग्राउंड के बहुत ऊपर से उसकी ब्रांचेस होती है। और जो ट्रीज है उसके एग्जाम्पल ट्रीज है, नीम है, ठीक है, तो ये क्या है, पीपल का ट्री होता है। तो ये एग्जाम्पल्स, आपको ट्री तो अपने आसपास बहुत सारे देखते हैं, इसलिए आपको इजीली पता चल जाता है। अब आप इसमें डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, हर्ब्स, श्रब्स और हम ट्रीज में यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम कैसे करेंगे। हर्ब्स क्या थे, सॉफ्ट थे, ठीक है, शॉर्ट थे, ठीक है, उसका जो उसका स्टेम है वो बहुत सॉफ्ट है, ग्रीनी है, इजीली बेंड हो जाता है। और जो श्रब्स है उसका जो स्टेम है वो हार्ड है, ठीक है, और थिक लेस है, कम थिक है। और ट्रीज का जो स्टेम है वो हार्ड भी और थिक भी और वुडी स्टेम है, राइट। पर जो उसका हर्ब्स है वो क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं, ठीक है, और जो श्रब्स हैं वो क्या होते हैं, टॉलर होते हैं, पर शॉर्टर किससे होते हैं, ट्री से, शॉर्टर देन ट्रीज, ट्री से शॉर्ट होते हैं, हर्ब से टॉलर होते हैं, पर जो ट्रीज हैं वो टॉलर होते हैं, बड़े लंबे लंबे होते हैं। फिर जो श्रब्स होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, वो उसका आपने स्टेम भी डिस्कस करा, उसके जो उसकी हाइट होती है वो भी हमने अब इसमें डिस्कस करी। फिर वो कह रहे हैं कि अब इसमें आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। हर्ब्स में आपके सिर्फ जो एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स हैं उसमें आता है पुदीना हो गया, तुलसी हो गया। श्रब्स में
में रोज हो गया और ट्रीज में बनियन ट्रीज, नीम ट्रीज, ये उसकी एग्जाम्पल है। तो आपने उसको इजिली डिफ्रेंशिएट कर लिया। यदि आपको इसके तीनों पॉइंट क्लियर है तो आपने इजिली इसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्लियर। अब वो कहता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका जो स्टेम्स होता है वो बहुत वीक होता है, ठीक है, वो अपने आप सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनका जो स्टेम है बहुत वीक है, उनको किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो बिना सपोर्ट वो अपराइट नहीं हो सकते, ऊपर खड़े नहीं रह सकते। ऐसे दो तरह के प्लांट्स होते हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स ऐसे होते हैं जो ग्राउंड में ही फैल जाते हैं क्योंकि उनका जो स्टेम है वो बहुत वीक है, ठीक है, जिसके कारण वो सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसके कारण वो ग्राउंड में ही स्प्रेड हो जाते हैं। उसके एग्जाम्पल है पंपकिन है, मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, जो ग्राउंड में ही फैल जाते हैं, वो सीधा खड़े नहीं रह सकते, ऐसे क्रीपर्स होते हैं। फिर जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको किसी अपने नेबरिंग की हेल्प की जरूरत पड़ती है, वो खुद नहीं स्टैंड हो सकते, उनको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, उसके ऊपर ही वो क्लाइंब करते हैं, उसके ऊपर ही वो चढ़ जाते हैं, ऊपर की तरफ वो चढ़ जाते हैं, पर उनको किसी की हेल्प की सहारे की जरूरत पड़ती है, किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे वॉल की सपोर्ट की जरूरत पड़ी है या किसी प्लांट के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देखते ही, जो आपके घर में आप वो क्या बोलते हैं मनी प्लांट ग्रो करते हो, तो मनी प्लांट जब हम ग्रो करते हैं ऊपर की तरफ क्लाइंब करता है, उसको हम या किसी हम वॉल का सहारा देते हैं, ठीक है, तभी वो क्लाइंब कर सकता है, तो वो क्या होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। क्रीपर्स एंड प्लांट दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर फैल जाते हैं, और क्लाइंबर्स में प्लांट दैट टेक सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप, उनको अपने किसी भी नेबरिंग स्ट्रक्चर की, जो उसके आसपास कोई स्ट्रक्चर है उसको सहारे की जरूरत पड़ती है, उसके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और उसके ऊपर वो क्लाइंब अप हो जाते हैं। क्लियर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में